और मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, जी मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ घिया के कोफ्ते। हमने मैंने लिया, इसको मैंने छील के इसके साथ इसको कद्दूकश कर लिया। इसको कद्दूकश करने के बाद इसमें मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी और ये बहुत मज़ेदार डिश है, बहुत मज़े की तैयार होने वाली है। इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। ये 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। इससे डालने के बाद इसको हमने अच्छे से इसको कर लेना मिक्स। नमक को मिक्स करना और थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ देना है। पहले भी इसके अंदर इसको जैसे ही कद्दूकश किया इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है और पानी को हमने इसमें से निचोड़ के निकाल लेना है। और जैसे ही मैंने इसमें नमक लगाया इसमें और पानी छोड़ना है। नमक लगाने का पहले मकसद यही है कि इसका पानी जो है वो इसमें से अच्छे से निकल जाए। अब मैं इसको अच्छे से और मिक्स कर देती हूँ। चलो इसको मैं 5 मिनट देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ फिर हमने क्या करना है। ये देखें, नमक लगाने के बाद इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक इसमें लैदा हो गया है। और अब मैं इसको हाथ में यूँ लूँगी और इसको इस तरह हमने निचोड़ लेना है। इसको हाथ में भी निचोड़ा जा सकता है या मलमल के कपड़े में रख के इसको और इसको उसमें भी निचोड़ा जा सकता है। पानी देखें आप कैसे निकल रहा है इसका। इसको हमने ऐसे इस तरह निचोड़ लेंगे, देखिए ये खुश्क हो गया। ये देखिए मैंने इसको इस तरह करके रख लिया। अब मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। प्याज है, ये बारीक चॉप करना है। इसको ग्राइंड की शक्ल में चॉप करना, बारीक चॉप, आप ग्राइंड नहीं करना, बारीक चॉप करना है इसको। ये 1 अदद प्याज है और इसमें मिर्च है, ये 5 से 7 अदद मिर्च है, ये भी क्रश हुई हुई है, चॉप हुई हुई है बारीक। इसमें 1 पिंच आपने डालनी है सूखी मेथी की और इसमें सूखा धनिया का 1 चम्मच वो आप इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ। और इसमें ज़ीरे का 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया भी 1 चाय का चम्मच और ये भी 1 चाय का चम्मच, ये इसमें आप ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। और इसमें सुर्ख मिर्च जाएगी पिसी हुई, वो भी 1 चाय का चम्मच। इसमें हरी मिर्च भी है, वो भी गई है, इसलिए मैं इसमें चाय का चम्मच जो है वो पिसी हुई सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ। और पहले हमने नमक इसमें ऐड किया था, इसलिए नमक इसमें मौजूद है और मैं 1 चाय का चम्मच और डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हमने बेसन को ऐड करना है। और बाद में हम इसको चख लेंगे, फिर देखेंगे इसमें ज़रूरत है नमक की नहीं। इसको चखा जा सकता है एज इट ऐसे ही तैयार करके चखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं करूँगी बेसन। बेसन जो है वो आपने अच्छे वाला लेना है, अच्छे, उसको 1 कप जो है वो इसमें ऐड कर दें, तकरीबन 1 कप मैं अंदाजे से इसमें ऐड कर रही हूँ। आप भी इसकी एडजस्टमेंट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। मुझे इसमें 1 कप ही चाहिए। इसमें जो घी में जो पानी निचोड़ने के बाद भी अगर मौजूद है तो ये जो बेसन डालने का मकसद ये होता है कि ये इसके अंदर इसको अपने अंदर जज्ब कर ले और पानी ख़त्म हो जाएगा। जी मैंने इसको कर लिया मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसके बनाऊंगी कोफ्ते और मैंने आग जला दिया, घी मैंने डाला है। घी हम यूज़ करेंगे क्योंकि जो ये कोफ्ते हैं ये घी में अच्छे तैयार होंगे। खस्तापन जो है वो इसमें घी में ही आएगा। इसको यूँ लेना है हमने, इसको हाथ में ही आपने इस तरह तैयार कर लेना है ये, और इसी तरह ही आपने इसको कढ़ाई में डालना है और ये कोफ्ते की शक्ल ही इसी तरह ही रह जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमने इसमें प्याज और ये सब ऐड करते हैं तो प्याज भी अपना पानी छोड़ता है और घी भी।
घी के अंदर मैंने अभी पानी इतना निचोड़ा, इसमें इसकी एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन फिर भी इसमें पानी होता है। इसमें ज़्यादा हमने बेसन नहीं डालना, जितना मैंने इसको डाला है 1 कप के बाद मैंने इसमें हाफ कप जो है वो बेसन मैंने और ऐड किया है, और साथ में नमक ऐड किया। बाकी मिर्च वगैरह हमारी बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आपको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह बनाया है, इसको हमने ऐसे ही डालना है। ये अगर आप इसको इसमें खस्तापन और इसमें इसको गला हुआ यानी अंदर से पूरा पका हुआ चाहिए, तो फिर आपने इसमें इतना ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना। इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये इस तरह क्यों नहीं तैयार हो रहे, ये इसी तरह भी तैयार होंगे तो ये बिल्कुल ठीक है और मज़े के हैं। ये तैयार हो गए हैं और कुछ इसमें तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक को मैंने खा के देखा है, वो बहुत मज़े का और टेस्टी ये तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी है। और इसे बनाइएगा और इसी तरह ही इसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं अब इसकी मैं पेस्ट तैयार करती हूँ, इसकी ग्रेवी जिसमें हमने इसको डालना है। जी अब मैं यहाँ पे इसकी तैयारी करने जा रही हूँ। इसकी ग्रेवी मैं तैयार कर रही हूँ। ये ग्रेवी बिल्कुल ऐसे ही तैयार होगी जैसे हम कौरमे के लिए हम तैयार करते हैं। मैंने आग ऑन कर दी है और मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी तेज़पात है, और जलवतरी है, और बादियान का एक फूल है, और एक बड़ी इलायची है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 2 सब्ज़ इलायची हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और 4 से 5 अदद टुकड़े जो हैं वो हम डाल रहे हैं इसमें लौंग के। घी भी गर्म होता जा रहा है और मैं इनको साथ साथ ये चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं डालूँगी चंद दाने काली मिर्च के साबुत, वो भी यहाँ जाएंगे। और अब हम थोड़ा सा मैं इसको ज़रा लगाऊंगी, इसको घी में थोड़ा सा मैं इसको भून लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं करने जा रही हूँ के साथ प्याज ऐड करूँगी। चॉप किया हुआ प्याज है वो 1 अदद। प्लस ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप प्याज इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 प्याज डाला है, इसको मैं इसको करूँगी लाइट पिंक कलर का। प्याज जो है वो पिंक हो गया, लाइट पिंक कलर का हो गया, और इसी इतना ही हमने इसको रखना है। ये देखें ज़रा इसके कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये ये कलर हो गया। अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ इसमें ऐड लहसुन का पेस्ट। ये 1 खाने का चम्मच है तकरीबन जी। और यहाँ पे मैं साथ करूँगी इसके बिल्कुल चाय का आधा चम्मच वो अदरक का, और इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। जी इसकी लहसुन की, अदरक की और प्याज की क्या मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ मैं साथ इसके ऐड करूँगी टमाटर चॉप किए हुए। ये टमाटर 1 अदद है। अब ये हो रहा है। अब हमें इसका मसाला तैयार करना है। टमाटर और प्याज को हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे इसका मैं लिड इसके ऊपर रखती हूँ, और ये अपना ही पानी होगा इसका तैयार। ये इसी के अंदर ही पानी इसका इकट्ठा हो जाएगा। फिर मैं आपके साथ आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ मैं इसका लिड जो है वो मैं उतार रही हूँ। ये देखें काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गया है। यहाँ मैं 3 अदद सब्ज़ मिर्च कट लगा के, लंबे कट लगाए हैं मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसको चंद सेकंड इसको ऐसे चम्मच चलाना है सब्ज़ मिर्च के साथ, और ये इसमें मैं पानी ऐड करूँगी बस। अब मैंने इसको ज़रा थोड़ी देर 5 मिनट पकने देना है, ताकि ये इसका मसाला अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। आग मैंने हल्की कर दी हुई है। यहाँ पे देखें मैंने इसको चेक किया,
ये प्याज और टमाटर वगैरह सब कुछ काफ़ी हद तक ये गल चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक है, आधा ही चाय का चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ है, और इसमें मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च है, आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई, और ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ, हल्दी है आधा चाय का चम्मच। इसको हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसकी करूँगी मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद आग थी हल्की, और यहाँ मैं आग कर रही हूँ इसकी तेज़। तेज़ आग पे हमने इसको भून लेना है। यहाँ देखें इसकी काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो रही है, और घी भी हल्का हल्का सा बाहर आ रहा है, इसका निकल रहा है, लैदा हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक पिंच जो है वो चुटकी जो है इसकी मैं मेथी की वो मैं डाल रही हूँ, और इसके साथ हम इसकी भी भुनाई करेंगे। इसमें जो है सूखी मेथी जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ एक पिंच ही काफ़ी है। काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो गई है। अब इसके यहाँ पे इसको मैंने मज़ीद इसमें टेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक खाने का चम्मच दही। और दही डाला, यहाँ पे दही भी पानी अपना छोड़ेगा, और इसको भी हमने खुश कर लेना, और इसकी भी भुनाई कर लेनी है। भुनाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, भुनाई का खास ख्याल रखना है आपने। जी, ये दही का पानी भी खुश्क हो गया, और घी अलहदा हो गया मसाले से, और मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। देखिए, और यहाँ मैं पानी इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अब हमने इसकी हल्का सा हमने इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी जो है वो शोरबे वाली वो तैयार कर लेनी है, ताकि इसमें हम अपने तैयार किए हुए घी के कोफ्ते जो हैं वो इसमें रख सकें। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको बस पकने दूंगी। इसमें मैंने 1 कप जो है वो पानी मैंने और ऐड किया। 5 मिनट इसको मैं पका के फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूंगी। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। और यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, और पानी पक भी जाएगा। चलिए, अब मैं इसको 5 मिनट के बाद आपके साथ मिलती हूँ। ये ग्रेवी मैंने कर ली तैयार। अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड करूँगी, और इसमें जो जितना ये इसमें पानी है इसको हमने जो इसका पतला पतला नहीं है लेकिन इतना है कि ये इसमें जो कोफ्ते हैं वो अब डिप हो जाएंगे। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और जितना इसके अंदर पानी है ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। जब ये जज्ब होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही और तैयार हो रहे हैं वो मैं और इसमें डाल देती हूँ। ये देखें जी, मैंने इधर से फ्राई से निकाले हैं, मैं इधर इसमें फ़ौरन ऐड कर रही हूँ। कोफ्ते हमने इतनी देर नहीं पकाने हैं, इनको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसमें पकने देना है बस। और फिर हमने इसकी कर देनी है आग बंद, और लिड हमने इसके ऊपर रख देना है और दम दे देना है बगैर आग आग के। आग नीचे बंद कर देंगे हम।
पानी पकना शुरू हो गया इसमें, ये पक रहे हैं। अब मैंने इसको 1 से 2 मिनट बस इसको इसमें पकाना है। जी ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर लिड दे रही हूँ इसके। ये लिड मैंने दिया और आग मैंने कर दिया बंद, और इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट दम देना है। दम के बाद मैं इसको करूँगी डिश आउट। जनाब इसे मैंने कर दिया डिश आउट। देखिए कितनी प्यारी लुक है इसकी। जी इसे इसी तरह ही बनाइए, फॉलो कीजिए।